विश्वजीत का अगला एपिसोड। एक तरफ महामंत्री प्रचंड और सेनापति के हाथ से निकलकर कुरीति के पास जाने के लिए निकल गया था और इस समस्या से बचने के लिए प्रचंड गोदावरी से मदद मांगने चला जाता है। प्रचंड बेहद तेजी के साथ अपना घोड़ा दौड़ाते हुए गोदावरी पहुंचने की कोशिश में था। उसके मन में अब विचारों के उतार चढ़ाव बेहद तेजी के साथ उफान पर रहे थे। उसे मालूम था कि अब महासंग्राम का समय आ चुका है। उधर सेनापति भल्लाल के मन में चिंता ने घर कर लिया था। वो भी बार बार आकाश की तरफ देख रहे थे। मदद करना भगवान, समय आ चुका है। ऐसा कहते हुए वो वापस से सैनिकों और हाथियों को देखते हैं। वो देखते हैं कि कुरीति के सैनिकों ने पुल के निर्माण का कार्य लगभग समाप्ति पर कर लिया था। हे भगवान, ये कार्य पूरा होने तक कोई भी अनहोनी मत होने देना आप। वो इधर प्रार्थना करने में लगे थे तो वहीं दूसरी तरफ मंत्री प्रचंड राजमहल पहुंच चुके थे। प्रचंड हांफता हुआ महल में पहुंचता है। हमें महारानी रूपरेखा से मिलना है, अभी इसी वक्त। ये एक आपातकालीन स्थिति है, जल्दी कोई महारानी जी को बोलो। उसकी ऐसी हालत देख के एक सैनिक भागता हुआ महारानी रूपरेखा को संदेश देता है। महारानी जी, वो मंत्री प्रचंड आए हैं। उनकी हालत बहुत खराब है और वो कुछ आपातकालीन स्थिति जैसा कुछ कह रहे हैं। ये क्या कह रहे हो तुम सैनिक? सैनिक की बात सुनते ही महारानी रूपरेखा लगभग भागते हुए गलियारे में बाहर पहुंचती है। मंत्री प्रचंड की व्याकुलता उनके चेहरे से साफ झलक रही थी। उसकी हालत बुरी तरह से खराब थी और माथे से पसीना पानी की तरह बह रहा था। अरे मंत्री प्रचंड, आप यहाँ, क्या बात है? और आपकी हालत ऐसी क्यों है? कोई विशेष बात है क्या? हाँ महारानी जी, विशेष बात है। हमें उस विश्वासघाती का पता चल गया जो उस दुष्ट कुरीति से मिला हुआ है। कौन है वो द्रोही मंत्री प्रचंड? हम उसका सर धड़ से अलग करवा देंगे। परंतु महारानी जी, हमने उसे पहचानने में देर कर दी। अब ये कार्य रणभूमि में ही संभव है। हम आपकी बातें समझ नहीं पा रहे हैं मंत्री प्रचंड। आप पहेलियां मत बुझाइए, सीधे सीधे उस द्रोही का नाम बताएं। महारानी, वो द्रोही कोई और नहीं बल्कि आपका अपना महामंत्री है। उसने कुरीति के साथ मिलकर आपके खिलाफ षड्यंत्र रचा है। ये क्या कह रहे हैं आप मंत्री प्रचंड? आप होश में तो है? हमारे महामंत्री ऐसा कैसे कर सकते हैं? वो हमारे विश्वास पात्र लोगों में से एक है। यदि आपको हमारी बात पर यकीन ना हो तो जाइए, ढूंढवाइए उसे यहाँ पूरे महल में। यदि वो मिल जाए तो। लेकिन हमारे विरुद्ध षड्यंत्र रचने का उसका प्रयोजन क्या है मंत्री प्रचंड? महारानी जी, महामंत्री कुरीति के साथ मिलकर गोदावरी को परास्त कर यहाँ का राजा बनना चाहता है। ये बात स्वयं उसने अपने मुख से हमें बताई। वो हमें मारने हमारे पीछे आया था जैसे ही उसे पता चला कि हम आपके साथ मिले हुए हैं। परंतु दुर्भाग्यपूर्ण वो हमारे हाथों से निकल गया। हमें पूरा विश्वास है कि वो महिंद्राओ जाकर उस दुष्ट कुरीति को सारी बात बताने गया है। ऐसे में कुरीति निश्चित ही आक्रमण करेगा, इसलिए हमें शीघ्र ही युद्ध के लिए सेना तैयार कर लेनी चाहिए। आप सही कह रहे हैं मंत्री प्रचंड, हमें युद्ध के लिए तैयार रहना चाहिए। हम अभी सेना को आदेश देते हैं युद्ध के लिए तैयार हो जाने का। एक बात और महारानी जी, जो हमने आपको नहीं बताई थी। वो क्या मंत्री जी? महारानी जी, महाराज विश्वजीत यहाँ आ रहे हैं और वो रास्ते में है। सेनापति भल्लाल उनकी सेना का इंतजार गोदावरी के जंगलों में कर रहे हैं। वहां उनके बहुत से हाथी हैं। हमें आपके सैनिकों द्वारा उनकी रक्षा करनी है जब तक कि महाराज विश्वजीत यहाँ पहुंच नहीं जाते। ये बात सुनकर महारानी रूपरेखा के चेहरे पर एक अलग सी मुस्कुराहट आ जाती है, जैसे उनके आसपास सब कुछ अच्छा हो गया हो। अब आप चिंता मत करिए मंत्री जी, महारानी रूपरेखा अपनी जान तक दांव पर लगा देगी, लेकिन महाराज विश्वजीत को ये युद्ध हारनी नहीं देगी। ये रूपरेखा का आपसे वादा है। सैनिकों तैयार, सेना तैयार की जाए अभी। महारानी जोर से चीखती है। अचानक से महारानी के चेहरे पर गंभीरता छा जाती है।
वो वहां से उठती है और बेहद गंभीरता के साथ वहां से चलते हुए जाने लगती है। उनको देख प्रचंड भी उनके पीछे पीछे जाता है। रूपरेखा अपने कक्ष के द्वार पर खड़े एक सैनिक से कहती है, तुम इसी समय जाओ और जाकर सैन्य अधिपति चित्रसेन को हमारे कक्ष में उपस्थित होने का आदेश दो। जैसी आपकी आज्ञा महारानी। महारानी के चेहरे पर गंभीरता और क्रोध के भाव एक साथ देखे जा सकते थे, लेकिन उनके चेहरे पर घबराहट का नामो निशान नहीं था, जैसे उन्हें पहले से ही पता हो कि युद्ध में उन्हें हराना नामुमकिन है। उनके चेहरे का तेज किसी वीर पुरुष से कम नहीं दिख रहा था। उधर गोदावरी का महामंत्री महिंद्राव पहुंच चुका था। वो तेजी से राजमहल में जाने लगा। राजमहल के द्वार पर खड़े 2 सैनिक महामंत्री के मार्ग में अवरोध बन जाते हैं। तुम्हारा इतना दुस्साहस तुच्छ सैनिक, तुम हमारा रास्ता रोक रहे हो? तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने हमारा तिरस्कार किया? हमारी हालत और वस्त्रों पर मत जाओ मूर्ख। हम महामंत्री है गोदावरी के। जाओ और महाराज कुरीति को हमारे आने का संदेश दो। क्षमा करें महामंत्री, परंतु हम महाराज के आदेश से बंधे हुए हैं। कैसा आदेश सैनिक? महाराज कुरीति ने हम सभी को आदेश दिया है कि वो इस समय किसी महत्वपूर्ण कार्य में व्यस्त है, इसलिए किसी भी बाहरी व्यक्ति को राजमहल में न आने दिया जाए। इसलिए आपका प्रवेश वर्जित है महामंत्री जी। अरे मूर्ख, जाओ महाराज को ये बोलो कि ये आपातकालीन स्थिति है, तुम्हारी सीमा पर दुश्मन सेना खड़ी है और तुम हमें ये प्रवचन सुना रहे हो। इससे ज्यादा जरूरी कोई और कार्य क्या हो सकता है? जाके महाराज कुरीति को ये संदेश भिजवाओ कि गोदावरी के महामंत्री आपसे अति शीघ्र मिलना चाहते हैं। वो आपको कुछ अति आवश्यक सूचना देने आए हैं। वो आपको आने वाले संकट के बारे में बताने आए हैं। महामंत्री की बात सुनकर सैनिक कुछ ठिठकते हैं और फिर कुछ सोचते हुए कहते हैं, ठीक है महामंत्री जी, हम आपका ये संदेशा पहुंचा देते हैं। तब तक आप महल के बाहर इंतजार करिए। हाँ, जाओ तुम, हम कर रहे हैं इंतजार। इधर रानी रूपरेखा के आदेश पर गोदावरी की सेना युद्ध के लिए तैयार हो चुकी थी। महारानी जी, हमारे विचार में महामंत्री अब तक महिंद्राव के महल में पहुंच चुका होगा। ऐसे में कुरीति निश्चित ही गोदावरी पर आक्रमण करने का आदेश दे देगा। हाँ मंत्री प्रचंड, इसलिए हमने अपने सैनिकों को तैयार कर लिया है। अब बस व्यूह रचना का कार्य शेष है। तभी प्रचंड रानी रूपरेखा के कक्ष में प्रवेश करते हुए कहते हैं, महारानी रूपरेखा, हम आपको जैसे कि पहले ही बता चुके हैं कि महाराज विश्वजीत के प्रधान सेनापति भल्लाल गजों के साथ वन में पहले से स्थापित है। जी हाँ, आपने हमें बताया था, हमें याद है। महाराज विश्वजीत की योजना अनुसार, जैसा कि हमें सेनापति भल्लाल ने बताया है कि महिंद्राव पर पुनः विजय प्राप्त करने के लिए हमें हाथियों की सेना की आवश्यकता लगेगी। चूंकि कुरीति की सेना अत्यधिक बड़ी है, लेकिन अभी फिलहाल हमारी समस्या ये है कि महाराज विश्वजीत अभी तक यहाँ नहीं पहुंचे हैं, जिस कारणवश हमें कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। आप किसी तरह की व्यर्थ चिंता ना करें। गोदावरी राजा विश्वजीत के साथ है। आपके द्वारा लाए गए हाथियों को सुरक्षित रखने का दायित्व हमारा है। आप बस ये बताएं हमें करना क्या होगा। धन्यवाद महारानी जी, हमारे हाथी आपके राज्य के उत्तरी भाग में है और हमारा पहला कार्य ये रहेगा कि हम जितने समय तक भी हो सके कुरीति की सेना को मार्ग के दूसरी तरफ ही रोक कर रखें, जिससे उसे हमारी सही स्थिति और मुख्य योजना के बारे में पता चल न सके। आप निश्चिंत रहे मंत्री प्रचंड। सेनापति भल्लाल द्वारा लाए गए सभी हाथियों को हमारे गज विश्रामालय में ले जाए। जब तक राजा विश्वजीत ना आ जाए तब तक सारे हाथियों को वहीं रखने की व्यवस्था कर दी जाएगी। और उधर एक सैनिक गोदावरी के महामंत्री का संदेश कुरीति के पास पहुंचाने उसके कक्ष में जाता है। कुरीति अपने भाई अनीति के साथ बैठा हुआ कुछ बातचीत कर रहा था कि तभी, महाराज कुरीति की जय हो। क्या बात है? सैनिक, हमारे मना करने के बाद भी तुम हमें परेशान करने यहां चले आए? याद रखना, यदि तुम्हारी बात विशेष नहीं हुई
तो अभी के अभी हम अपनी नई तलवार की धार को तुम्हारी गर्दन के साथ जांच लेंगे। क्षमा करें महाराज, परंतु बात विशेष ही है, अन्यथा हम अपनी जान गंवाने यहां नहीं आते। वो गोदावरी के महामंत्री कुछ जरूरी सूचना लेकर आए हैं। उनका कहना है कि महाराज कुरीति के ऊपर आने वाले संकट से वो महाराज को सावधान करने आए हैं। हम पर संकट? तुम हमारी शक्तियों से परिचित नहीं हो क्या सैनिक? भला किसमें इतना साहस है जो हमें संकट में डाल सके? कुरीति, अपनी शक्तियों के मड़ में आकर अहंकार से बात मत करो। भूलो मत, दशानन रावण भी अपने अहंकार की वजह से ही मारा गया था। परंतु भ्राता अनीति, मैं तो किंतु परंतु मत करो कुरीति। सैनिक, तुम गोदावरी के महामंत्री को भीतर भेज दो। हम उनके समाचार को जानने के इच्छुक हैं। जो आज्ञा प्रभु। वो सैनिक इतना कहकर गोदावरी के महामंत्री को बुलाने चला जाता है। क्या होगा कहानी में अब आगे? क्या महामंत्री